आज एक बहुत बड़ा आईपीओ बंद हुआ है आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का, और साथ साथ एक आईपीओ और खुला है जिसका नाम है केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि वायर्स एंड केबल्स वाले सेगमेंट्स है, जिस सेक्टर से मैंने बहुत सारे स्टॉक्स पहले भी रेकमेंड किए हुए हैं, और इस बार काफी सारे आईपीओस भी आए हैं, इस सेक्टर से भी आ रहे हैं। और केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड, देखिए केएसएच जब भी ऐसा कोई नाम आता तो मैं जनरली जी बिजनेस पे भी आपने देखा होगा फुल फॉर्म ढूंढने की कोशिश करता हूं, नाम के पीछे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता हूं, और अनिल जी हमेशा छेड़ते हुए इस चीज को लेकर। तो केएसएच मेरे को पता चला कि 87 ईयर ओल्ड इनके जो फाउंडर है कुशल सुबैया जी हेगड़े, उनके नाम से ये केएसएच इंटरनेशनल बना है। बाकी नेक्स्ट जेन भी है इसमें। ओवरऑल काफी सारे एडवांटेजेस है, काफी सारे पॉजिटिव्स है, कंपनी बड़ी है, ऐसा भी नहीं है। पोस्ट अगर लिस्टिंग अब मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप ठीक ठाक 2600 करोड़ के लगभग होगा, और जो आईपीओ आया वो करीब 710 करोड़ का है, जिसमें से ओएफएस 290 करोड़ का और 420 करोड़ का फ्रेश पैसा आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा आता है तो क्या चीज के लिए यूज होता है वो उस पर हम लोग, हमारी नजरें बहुत बनी रहती है। और ऑब्जेक्ट्स यही है कि रिपेमेंट कुछ ये लोग कंपनी के बोरोइंग्स को करेंगे, कुछ नए मशीनरीज 2 प्लांट्स पे खरीदेंगे, और बोरोइंग्स जब रीपे करेंगे 225 करोड़ का, तो सर्टेनली प्रॉफिटेबिलिटी में भी प्लस काफी बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो अब मैं एंकर लिस्ट भी देख रहा था, काफी इंप्रेसिव है। और पॉजिटिव्स में थोड़ा मैं पहले बता दूं, अच्छी इंडस्ट्री पोजीशन है कंपनी की, 3rd लार्जेस्ट मैग्नेट वाइंडिंग वायर मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बाय रेवेन्यू, कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ देते हैं ये। इनफैक्ट इस सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां जिनको हम बहुत कीनली ट्रैक करते हैं, और सब लोगों ने ग्रोथ बहुत बढ़िया दी है। और FY24 में 31-32%, FY25 में 39-40% के लगभग अच्छा खासा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी, एबिटा मार्जिन को इन्होंने इंक्रीज करने की कोशिश की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लो मार्जिन, लो पैट मार्जिन वाला काम है, और रॉ मटेरियल्स की वॉलेटिलिटी भी काफी रहती है, तो उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि मार्जिन थोड़ा बढ़ना जरूरी है। अच्छा खासे इनके ओईएम्स है और पीएसयू लिंक कस्टमर्स है, जो कि स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, और भेल, सीमेंस, हिटाची, जीई, सीजी पावर, ये सब इनके क्लाइंट्स है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि पावर्स, रिन्यूएबल्स, ईवीज, रेलवेज, इंडस्ट्रियल्स, अप्लायंसेस, ये सब में अगर इनका डाइवर्सिफाइड रहते तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर इनका कम डिपेंडेंस है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। और आगे भी ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। और अब जो मुझे नेगेटिव्स लगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत हायर वैल्यूएशन पे आ रहा है, करीब 38 का पी मल्टीपल है, तो मुझे ये थोड़ा हायर साइड पे लगा एज कंपेयर टू द पियर्स। हमने और भी देखे, प्रिसीजन वायर्स भी देखा, जो कि वन ऑफ माय जेम स्टॉक्स है, फिर हमने भी दिव्या वायर्स भी देखा, भी राम रत्ना वायर्स है, इन सब के भी पी मल्टीपल हालांकि हायर साइड पे है, तो वहां पे भी अब देखिए आजकल बहुत ज्यादा इजीली पैसा नहीं बन रहा है, और थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। मार्केट्स के जो माहौल बने हुए हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन हमको देखने मिल रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप्स में। फिर हमने देखा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन से अगर काफी नीचे रहता है तो लो रहता है, अगर 2-3%, 4% के लगभग है तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस को लेकर काफी टेंशन रहती है। फिर इनका कई बार वीक कैश फ्लो कन्वर्जन भी होता है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कुछ रिसेंट पीरियड में रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं कि वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी और अर्निंग्स की क्वालिटी को लेकर। बट ये सारी चीजें हैं, बट फिर भी हमने सारा डीप डाइव किया, ट्रेडसुप की रिसर्च टीम ने काफी चीजें देखी, तो हमने ये भी एक चीज देखी कि भाई जो पेग रेशियो है, कई बार वैल्यूएशंस अगर हायर साइड पे रहते तो हम फिर ईवी बाई इबिटा देखते, तो ईवी बाई इबिटा के फ्रंट पे क्या है, तो वो करीब 22 टाइम्स है, जो प्रिसीजन वायर का 19 है और राम रत्ना का 17 है, उस लिहाज पे महंगा है। फिर पेग रेशियो, यस प्रिसीजन वायर का थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पे कम मतलब ज्यादा है, ये जितना कम रहता है उतना बढ़िया रहता है, तो 0.64 है, विच इज अगेन गुड एडवांटेज। तो सारी चीजें देखी। अब लिस्टिंग का गेन बने या नहीं बने, क्योंकि मार्केट्स थोड़े, आज भी हमने देखा किस तरीके से बंद हुआ, करेक्ट होके बंद हुआ है, और स्मॉल कैप्स अगेन 16,700 के लेवल से बाउंस करके थोड़ा चला था और आज वापस से करेक्टेड था। सो लिस्टिंग के दिन मार्केट्स का माहौल बहुत डिपेंड करता है क्या रहता है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ में पैसा तो फिर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आईपीओ के माध्यम से ही मार्केट में एंट्री करते हैं। तो फाइनली यही राय निकल के आ रही है, कैन अप्लाई फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और कैन अप्लाई फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग,
बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स की अपेक्षा नहीं रखें। सो ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से राय यही है, वन कैन सब्सक्राइब फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग।